और जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 आपकी सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण की, उसमें मैंने आपको विविध प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करवा दिया था मेरे भाइयों। सवाल नंबर 1 से 4 तक और एक एग्जाम्पल को भी। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपके इन सवालों को कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल कहां पर केंद्रित करना होगा, आपको इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा। तो आपका पांचवा सवाल मेरे साथियों क्या कहता है मेरे भाई हमसे, तो देखिए आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में बदलिए। ध्रुवीय रूप में बदलना है मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 5 का पहला क्या है, तो सवाल नंबर 5 का जो पहला है ना हमारा, वो ये है मेरे साथियों, क्या देखिए सवाल 5 का पहला, 1 प्लस में 7 आयोटा, कितना भाई 1 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड में 2 माइनस में आयोटा का स्क्वायर। चलिए भैया कैसे करेंगे, तो यार मेरे साथियों पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए हमें, पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले सम्मिश्र संख्या तो होनी चाहिए ना। तो ये सम्मिश्र संख्या तो है ही नहीं मेरे भाई अभी, तो हमें सम्मिश्र संख्या से बनाना होगा। सम्मिश्र संख्या चाहिए तभी तो हम उसका पोलर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सम्मिश्र संख्या नहीं होगी तो हम मापांक ज्ञात नहीं कर पाएंगे और कोणांक भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, और ध्रुवीय रूप के लिए मापांक और कोणांक दोनों की आपको नीड होगी। इसलिए सबसे पहले हम सम्मिश्र संख्या ज्ञात करेंगे। तो 1 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड में a माइनस b को होल स्क्वायर से खोलो, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 a b और आपका b का स्क्वायर। आप देखिए 1 प्लस में 7 आयोटा डिवाइड में आपका 4 हो गया, 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, माइनस में 1, तो मैंने यहां पर माइनस में 1 लिख दी। तो 1 प्लस में 7 आयोटा 3 माइनस में 4 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। 3 माइनस में 4 आयोटा मतलब परिमेयकरण कह दो, संयुग्म से गुणा कह दो, इसमें आप संयुग्म से गुणा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 आयोटा, 3 प्लस में 4 आयोटा। आप देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये तो आप इसमें तो आपका लग ही जाएगा a माइनस बी, a प्लस में बी का होल स्क्वायर। एक का आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, एक का 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आयोटा, देन आप 7 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। फिर आपका देखिए 7 आयोटा का हम 4 आयोटा से करेंगे तो 28 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा भाई, 28 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर माइनस में 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा भैया। अब आप क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पर अंश में भी है, यहाँ पर भी है, तो आयोटा स्क्वायर क्या लिख देंगे, -1 वैल्यू लिख देंगे। तो 3 प्लस में 25 आयोटा माइनस 28 डिवाइड में आपकी 9 प्लस में 16, ये भी कितना बचेगा, -25 प्लस में 25 आयोटा, और यहां पर आपका 25 का भाग लगाओगे तो -1, और आपका बच जाएगा मेरे साथियों कितना, +1, एक प्लस आयोटा। अब हमें इसका क्या निकालना है मेरे साथियों, ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या तो हमारे पास आ गई, अब इसका हमें क्या निकालना है, ध्रुवीय रूप निकालने। क्या करा, सवाल का हमने सम्मिश्र संख्या के लिए जो भी ऑपरेशन किए, जो भी सर समीकरण लगाई वो लगा दी, और सम्मिश्र संख्या हमने बना ली, -1 प्लस आयोटा। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे इसका, सबसे पहले मान लेते हैं इसका ध्रुवीय रूप। माना ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। माना इसका ध्रुवीय रूप, माना इसका ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर फॉर्म बोलो, ध्रुवीय रूप z बराबर r cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा भाई है। चलो मैंने सपोज कर लिए कि है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आनी चाहिए हमें। अब क्या करेंगे, हम मॉडुलस निकालेंगे, मापांक निकालेंगे। तो क्या आएगा, माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर 2, √2, कितना आ गया हमारे पास, √2। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, √2। अब आपको tan थीटा निकालना है, ये देख लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा भाई, एक्स माइनस वाई प्लस। भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो देखें, और थर्ड क्वाड्रेंट में आयाम निकालने के लिए -y प्लस में थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा बराबर y x, y की वैल्यू क्या है, -1, और x की वैल्यू भी क्या है, y क्या होता है, y वो होता है जो आयोटा के गुणांक होता है। आयोटा गुणांक में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक तो होगा ही होगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, tan थीटा
बराबर -1 नहीं, प्लस में 1 डिवाइड में -1, तो मोड लग रहा है तो 1 ही आएगा। 1 कब आता है tan में, कब आता है, कौन से एंगल पर आता है, 45 डिग्री। और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4, क्या लिखते हैं, π/4। तो tan थीटा, इधर देखिएगा भैया, tan थीटा बराबर में tan π/4, tan थीटा बराबर में tan π/4, तो थीटा बराबर में कितना आ गया, π/4 आ गया हमारे पास। कितना आ गया भैया, थीटा बराबर में π/4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस में थीटा, यानी कि -π प्लस में π/4, कितना आ गया हमारे पास, माइनस में 3π/4 आ गया। और आपके पास r√2 आ गया, तो ध्रुवीय रूप क्या हो गया, r आपका √2 लिख दिया मैंने, cos माइनस में 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π माइनस में 3π/4। ये क्या है हमारी ध्रुवीय रूप। कौन सा रूप है ये, ध्रुवीय रूप हो गया मेरे भाई इस सवाल के लिए। अब इसी का 5 का दूसरा क्या है, 5 का एक दूसरा सवाल और दिया गया है, उसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। चलिए कर लेते हैं। आई होप ये आपके एकदम क्लियर हो गए होगा। सबसे पहले आप समी संख्या निकालेंगे। समी संख्या क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें मॉडुलस चाहिए और आपको क्या चाहिए, कोणांक चाहिए, और मॉडुलस और कोणांक तो आपकी समी संख्या से ही निकलेंगे भैया। तो इन स्टेपों को मैं हटा देता हूं, इस स्टेप के इस सवाल को हटा देता हूं, क्योंकि हमने क्लियर कर लिया है। इट्स क्लियर भाई, हमने सवाल सोल्व कर दिया है। अब आपका दूसरा 5 का सेकंड, और 5 का सेकंड क्या है हमारा, देखिएगा बड़े ध्यान से, एनसीईआरटी आपके सामने रखी होनी चाहिए। तो 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड में आपके पास कितना है, 1 माइनस में 2 आयोटा। ना तो इसमें कोई स्क्वायर है ना इसमें कोई क्यूब है मेरे साथियों। और तो अब क्या करेंगे, इसमें आपकी जो सम संख्या से क्या बोलते हैं उसको गुणा भाग कर देंगे, यानी संयुग में से गुणा भाग कर देंगे, परिमेकरण बोलते हैं उसे। तो देखें 1 प्लस में 3 आयोटा, 1 माइनस में 2 आयोटा, इंटू 1 प्लस में 2 आयोटा डिवाइड में 1 प्लस में 2 आयोटा। एक का एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक, देन एक का 2 से 2 आयोटा, फिर आपका 3 आयोटा का 3, 1 से 3 आयोटा, और यहां पर 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 3 दूनी 6 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ए, अब याद देखिए, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा का स्क्वायर यहां पर। तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा मेरे साथियों, 1 प्लस में 5 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आप आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू रखोगे, क्या वैल्यू रखेंगे आयोटा स्क्वायर की, माइनस में 1। तो देखें 1 प्लस में 5 आयोटा माइनस में 6, और आपकी 1 प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस ऑलरेडी है। तो देखिए -5 प्लस में 5 आयोटा डिवाइड में 5, क्या बचेगा, माइनस में 1 प्लस में आयोटा। पिछले वाला ही बन गया मेरे भाई, पिछले वाला ही बन गया। और उसका ध्रुवीय रूप तो मैंने अभी निकाला है, तो निकालने की तो कोई नीड हमें नहीं है। तो क्या ध्रुवीय रूप आया था, √2 cos माइनस में कितना 4π/3 आ गया था हमारा मेरे साथियों, और आपका प्लस में आयोटा साइन 4π/3, साइन माइनस में 4π/3। तो यहां तक तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल ये भी हमारा फिनिश हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में क्या है मेरे भाई, आपको देखिए सवाल नंबर 6 से 9 में दिए गए प्रत्येक समीकरण का हल कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और उनके काल्पनिक मूल ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे काल्पनिक मूल मेरे भाइयों, देखिए आपका जाएगा x का मान माइनस में b प्लस माइनस में √4ac माइनस में v स्क्वायर आयोटा डिवाइड में 2a। यहां पर जो आपका विविक्तीकरण है ना, वो आपका 0 से कम होता है। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 6 की। आई होप ये सवाल आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। यहां पर सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है मेरे साथियों में, देखें 3x² माइनस 4x प्लस में 20/3 बराबर 0। तो आपको सवाल दिया गया है मेरे साथियों क्या, 3x² माइनस में 4x प्लस में 20/3 बराबर में 0। किससे तुलना करी थी हमने, जब 4.3 करी थी मेरे भाइयों, क्या करा था, इसके मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना जैसे ही करोगे तो आप ए बी सी की वैल्यू प्राप्त कर लोगे। तो हम तुलना कर रहे हैं यहां पर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, बी की वैल्यू आपकी -4, सी की वैल्यू आपकी 20/3 आ गई।
अब क्या करेंगे देखिए, मूल निकालेंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में बी स्क्वायर आयोटा डिवाइड में 2a। तो देखें x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, x बराबर आपके पास आ जाएगा, देखें यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस आपका 4 प्लस माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 20/3 माइनस में v कितना है आपका -4 का स्क्वायर कर देंगे आयोटा डिवाइड में 2a डिवाइड में कितना कर देंगे मेरे साथियों 2a। a की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब इधर देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा, तो देखें हमारे पास क्या आ गया मेरे भाइयों, देखो x बराबर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस पहले ही होता है माइनस में और b भी माइनस का ही है आपका, तो देखें क्या हो जाएगा प्लस में 4 प्लस माइनस भाई 3 से 3 कैंसिल, आपका कितना बचेगा 80 और यहाँ पर 16 कितना आ जाएगा 56 और आपका मेरे साथियों 80, यहाँ पर देखिए 4 प्लस माइनस में आपका कितना जाएगा 56 नहीं 64 आ जाएगा मेरे भाइयों। और 64 आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है 64, ये होता है आपका 8 का, तो 4 प्लस माइनस में 8 आयोटा डिवाइड में 6 को अलग अलग करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 4/6 आपका 2/3 होता है, 8/6 आपका 4/3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर मूल हो जाएंगे मेरे भाई। तो मूल होंगे 2/3, ये आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, 2/3 प्लस माइनस में 4/3 आयोटा, तो 2/3 प्लस माइनस में 4/3 आयोटा, 2/3 प्लस माइनस 4/3 आयोटा हमारे मूल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 7 की। यहाँ पर सवाल नंबर 7 हमसे क्या कहता है मेरे साथियों, यही है 9 तक, क्या है 9 तक आपको कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उसके आपको काल्पनिक मूल बताने होंगे यहाँ पर। तो सवाल नंबर 7 में क्या है देखें, सवाल नंबर 7, अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बोर होना नहीं है मेरे भाई, पूरे जोश से, क्योंकि हमें हमारी गरीबी की कंडीशन को बदलते हुए आगे बढ़ना होगा मेरे भाई। अगर हम हार्डवर्क संघर्ष को नहीं अपनाएंगे ना, सिर्फ इधर उधर चीजों में उलझते रहोगे तो आपका भाई जो जैसी स्थिति है ना वैसी की वैसी स्थिति रह जाएगी मेरे साथियों। और हमें ऐसे नहीं रहना है, फेलियर के समान नहीं जीना है, कुछ बड़ा करके जाना है। यहाँ पर आए हैं तो सवाल नंबर 7 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आदमी की जो पहचान है ना मेरे भाई उसके यार काम से होती है, उसकी मेहनत से होती है मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम इसे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए, कोई काम हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों हम मेहनत कर रहे हैं इतनी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो इसमें ये क्यों कर रहे हैं हम, ये हम इसलिए कर रहे हैं मेरे साथियों क्योंकि जिससे हम a b c इनकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और उनके मूल ज्ञात कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1, v की वैल्यू क्या आएगी -2, c की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3/2। अब इसके मूल क्या आ जाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में बी स्क्वायर आयोटा डिवाइड में 2a। तो x बराबर आपकी देखिए -2 प्लस माइनस में अंडर रूट 4a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस में आपकी b माइनस में 2 का स्क्वायर आयोटा डिवाइड में आपकी कितनी आ गई 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब कुछ ना करना, राइट हैंड साइड की तरफ देखना है। अभी इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस 2 आपका यहाँ पर तो 6 आएगा, 6 में से आपका 2 गया तो 4 आएगा। फिर से देखिए कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है मेरे भाइयों, तो आपके 2 से यहाँ पर 2 आ गया तो 2 6 और आपके यहाँ पर 4 आ गए और आयोटा आपका वहां पर बाहर है ही, तो 6 में से आपका 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो आपका 6 में 4 गया तो आपका 2 बचेगा √2 और डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 2। अब मेरे साथियों क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और क्या करेंगे, तो x बराबर 2 1 बचेगा और ये आपका कितना बचेगा √2/2 आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके मूल क्या आ गए, x बराबर 1 प्लस माइनस में √2/2 आयोटा, इस √2 को नीचे क्या बचेगा 1/√2, चाहे से कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे साथियों अब सवाल नंबर 8 9 और 10 तीनों की बारी है, इन तीनों सवालों को हम क्या करेंगे मेरे भाइयों फिनिश करेंगे। तो सवाल नंबर 8 की बात करते हैं सबसे पहले, 10वां सवाल तो एक अच्छा सवाल है मेरे साथियों, तो इससे पहले 8 की बात करते हैं हम। सवाल नंबर 8 हमसे क्या कहता है मेरे साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 8 को यहाँ पर। तो सवाल नंबर 8 में हमारा क्या है देखें,
27x² 27x² माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर 0। 27x² माइनस में 10x प्लस में 1 बराबर में 0। तुलना किससे करेंगे? वही तुलना ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना करने पर। तो ax² प्लस में vx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, यहां पर क्या करने पर भैया? तुलना करने पर। तो a की वैल्यू क्या आई? 27 और v की वैल्यू क्या आई? माइनस में 10, c की वैल्यू क्या आई? 1 आई। तो आप क्या आएगा? x बराबर, मूल क्या होंगे इसके? x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में v² आयोटा डिवाइड में 2a। तो x बराबर b की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस में, और यहां पर माइनस 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 10 हो गया, प्लस माइनस में अंडर रूट 4, a की वैल्यू कितनी है? 27, c की वैल्यू कितनी? 1, माइनस में आपकी माइनस में 10 और इसका स्क्वायर, देन आयोटा गुणा में, और डिवाइड में आपका कितना है? 2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 27। कितनी मेरे साथियों? 27। राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा राइट हैंड साइड में, अब क्या समझ में आएगा हमारे? x बराबर, सॉरी, x बराबर आपका कितना आएगा? माइनस माइनस आपका 10 प्लस हो जाएगा 10, और फिर प्लस माइनस में अंडर रूट कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 4, 27, 54, 108 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का वर्ग 100, और आयोटा है यहाँ पर डिवाइड में आपका 54, कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 54। तो x बराबर 10 प्लस माइनस में रूट 8 आयोटा डिवाइड में 54। अब क्या करेंगे? इसे सेपरेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10/54 यानी कि 5/27, और इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2√2 यानी कि √14/27, सॉरी √2/27। यहां पर कितना आएगा आपका? √2/27 आएगा आयोटा, प्लस माइनस, तो यही आपके मूल हो जाएंगे। x बराबर 5/27 प्लस माइनस में √2/27 आयोटा। हो गया ना एकदम क्लियर? एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे साथियों। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर किसकी? सवाल नंबर 9 की। यहां पर सवाल नंबर 9 क्या है? 21x² माइनस में 28x प्लस में 10 बराबर में 0। इसकी बात करेंगे भाई, सवाल नंबर 9 की। अच्छा सवाल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 10 तो बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है। तो सवाल नंबर 9 की यहां पर बात करते हैं। सवाल नंबर 9 में आपका क्या है? देखें सवाल नंबर 9, 21x² मेरे साथियों, 21x² माइनस में 28x प्लस में 10 बराबर में कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। तो 21x² माइनस में 28x प्लस में 10 बराबर में 0। किससे तुलना करेंगे इसका? तो इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर भाई। तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, c की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a की वैल्यू आपकी क्या है? 21, b की वैल्यू क्या है? माइनस में 28, c की वैल्यू क्या है? 10। तो x बराबर माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट 4ac माइनस में v² आयोटा डिवाइड में 2a। v की वैल्यू कितनी है? माइनस में 28। तो देखें x बराबर माइनस माइनस में आपका मैंने ऐसे लिख दिया भाई, माइनस तो बाहर लिख दिया, माइनस में 28 लिख दिया b की वैल्यू, फिर मैंने प्लस और माइनस चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट 4, a की वैल्यू कितनी? 21, c की वैल्यू कितनी? 10। तो 21 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, और उसका 10 से गुणा तो 840, माइनस b कितना? 28। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 784। तो मैंने 784 लिख दिया आयोटा डिवाइड में देखिए, डिनोमीटर में देखिए 2a 42, कितना आएगा? 42, 42 आ गया। अब देखेंगे राइट हैंड साइड में यहां पर, तो देखें माइनस में 28, तो x बराबर 28 प्लस माइनस 840 में से 784 को जब घटा देंगे तो 56 बचेगा। तो √56 आयोटा डिवाइड में आपका बचेगा 42 यानी कि 42। तो x बराबर कितना आएगा फिर हमारे पास? x बराबर, इसको सेपरेट करेंगे तो 28/42, √56 को क्या लिख सकते हो? 2√14। तो 2√14/42 आयोटा, प्लस माइनस चिन्ह है 28, 7 का 14 का भाग लगेगा तो 2 बार। तो x बराबर 2/3 कितना आ जाएगा? 2/3 प्लस माइनस में √14 बाई कितना? 21 भाई। तो आपका आयोटा, यही आपके क्या है? मूल है। क्या है इसके मूल?
21 एक्स स्क्वायर माइनस में 28 एक्स प्लस में 10 बराबर में 0 के मूल क्या है? एक्स बराबर में 2/3 प्लस माइनस में √14 डिवाइड में 21 आयोटा। तो अब सवाल नंबर किसकी बात करेंगे? सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। सवाल नंबर 10 में क्या है आपके पास? यदि Z1 बराबर में 2 माइनस में आयोटा और Z2 बराबर में 1 प्लस में आयोटा है तो मापांक में Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 डिवाइड में Z1 माइनस में Z2 प्लस में 1 का मान क्या होगा, की वैल्यू क्या होगी? तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल नंबर कौन सा आपका? 10वां। बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, सवाल नंबर 10वां यहां पर। तो देखें सवाल नंबर 10 क्या कहता है हमसे। यदि Z1 बराबर कितना भैया? Z1 बराबर हमें दिया गया पहली सम्मित संख्या 2 माइनस में आयोटा a प्लस में आयोटा b के रूप में ही तो दी गई है ना, ये मानक रूप में ही तो दी गई है। तो 2 माइनस में आयोटा। Z2 बराबर आपके पास कितनी दी गई है? 1 प्लस में आयोटा। तो Z1 बराबर में 2 माइनस में आयोटा, Z2 बराबर में 1 प्लस में आयोटा। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए मापांक Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 डिवाइड में Z1 माइनस में Z2 प्लस में 1 की वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कुछ भी ना है रे, कुछ भी ना है। Z1 और Z2 को जोड़ लेंगे, एक जोड़ देंगे। Z1 Z2 को घटा देंगे, एक जोड़ देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। तो देखें Z1 कितना है? 2 माइनस में आयोटा प्लस में 1 प्लस में आयोटा प्लस में 1 डिवाइड में आपके पास 2 माइनस में आयोटा माइनस में 1 प्लस में आयोटा प्लस में 1। आप कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी? देखें बड़े ध्यान से। 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस में आयोटा, सॉरी आयोटा से आयोटा से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो 2 प्लस में 2, क्योंकि एक एक 2 हो जाएंगे। और यहां पर देखिएगा 2 माइनस में आयोटा, माइनस चिन्ह को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब आप माइनस चिन्ह को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा आपके पास? 2 माइनस में आयोटा -1 माइनस में आयोटा प्लस में 1। यहां पर -1 प्लस में 1 कैंसिल, 2 माइनस में 2 आयोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस में आयोटा कितना हो जाएगा? 2 माइनस में आयोटा। ऊपर डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में तो 4 हो जाएगा, 2 प्लस में 2। यहां पर 2 माइनस में 2 आयोटा। 4 का मॉड्यूलस क्या होता है? 4 का मॉड्यूलस तो 4 ही होता है भाई, लेकिन सम्मिश्र संख्या है तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा? 2 माइनस में 2 आयोटा। इसका मॉड्यूलस, किसी सम्मिश्र संख्या का मॉड्यूलस निकालने के लिए, मापांक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सम्मिश्र संख्या का, उसमें वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया जाता है। तो 4 डिवाइड में अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का माइनस में 2 का स्क्वायर यहां पर। तो देखिए 4 डिवाइड में अंडर रूट कितना आ जाएगा? 4 प्लस में 4 अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं भाई? 2√2। तो 2 से 2 ऊपर 2 और नीचे √2। तो आप पास क्या आएगा? देखें इधर 4 बाई कितना आ जाएगा? 8। तो 4 बाई अंडर रूट 8, 4 बाई 2√2। तो आपका ऊपर 2 और ऊपर 2 तो आपका आंसर 2 क्योंकि नीचे √2 है। यही आपका फाइनल आंसर है मेरे साथियों। क्या है हमारा फाइनल आंसर? तो मेरे भाई क्या है, आज की क्विक समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो आज की सभा तो ही फिनिश है। समरी देखते हैं क्या क्या सीखा। पहले हमने 2 सवाल सीखे जिनमें हमें क्या करना था? ध्रुवीय रूप निकालना था। सवाल कौन कौन से थे मेरे साथियों हमारे? क्विक समरी जोड़ते हैं। सवाल क्या था हमारा? देखो 1 प्लस में 7 आयोटा 2 माइनस में आयोटा स्क्वायर। क्विक समरी जोड़ते हैं यहां पर। तो 1 प्लस में 7 आयोटा 2 माइनस में आयोटा का ध्रुवीय रूप। अरे मेरे भाई ध्रुवीय रूप निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? ध्रुवीय रूप निकालने के लिए तो हमें सम्मिश्र संख्या का पता होना चाहिए। इसकी सम्मिश्र संख्या का पता कैसे करेंगे? a माइनस में b का होल स्क्वायर से खोल देंगे। क्या आता है? a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो आपकी जो सम्मिश्र संख्या आएगी ना वो आएगी माइनस में 1 प्लस में आयोटा। सेम इसमें ही आएगी, सेम ऐसे ही अगले में आ जाएगी। 1 प्लस में 3 आयोटा डिवाइड में 1 माइनस में 2 आयोटा। इसकी भी आपकी जो सम्मिश्र संख्या बन के आएगी ना -1 प्लस में आयोटा। तो इन दोनों का ध्रुवीय रूप आपका क्या आ जाएगा? इन दोनों का ध्रुवीय रूप आएगा √2 cos -4π/3 और आपका -π प्लस में π/4 आएगा ना। तो 4π/3 प्लस में माइनस में 3π/4, सॉरी माइनस में 3π/4 प्लस में आपका आ जाएगा आयोटा साइन माइनस में 3π/4। अगर मैंने गलती से जब सवाल करा था टाइम 4π/3 लिख दिया तो
कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। लेकिन अब आगे क्या, हमारा माइनस में 3y/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है मेरे भाई। गलतियों से हमें क्या करना है, गलतियों से सीख कर ही तो हम परफेक्ट इंसान बनेंगे यहाँ पर। तो अब बात करते हैं आपके 6 से 9। 6 से 9 में क्या ज्ञात करना है हमें, एक्स स्क्वायर से आपके द्विघात समीकरण को तुलना करनी है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, आपके कार्मिक मूल आ जाएंगे। ऐसे ही आपके सवाल नंबर 10 में क्या करना है, Z1 आपको 2 माइनस में आयोटा दिया गया है, Z2 आपको 1 प्लस में आयोटा दिया गया है, मापांक में Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 डिवाइड में Z1 माइनस में Z2 प्लस में 1 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले Z1 प्लस में Z2 को जोड़ लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, अंत में जब जोड़ोगे तो आपके पास 4 आएगा, और आप उसमें से 2 माने कि Z1 में से Z2 को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 माइनस में 2 आयोटा, और उसके बाद आप 4 का मापांक निकालोगे, मॉडुलस निकालोगे तो 4 ही आएगा। और सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस में काल्पनिक भाग का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देते हैं उस पर। सेम इसी तरीके से हमने सवाल को भी फिनिश कर दिया मेरे साथियों। तो देखिए भैया क्या, थैंक्स। तो आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।